इक्विवोकल और एम्बिगियस दोनों का मीनिंग होता है डाउट क्रिएट करना, रिफरिंग टू समथिंग डाउटफुल। पर क्या दोनों सेम है? एंड इफ नॉट, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य आष्टिकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश बाय आदित्य आष्टिकर, जहां पे हम रन कर रहे एक सीरीज द बेस्ट बुक फॉर वोकैबुलरी वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस का सेशन बाय सेशन डिस्कशन। And we are now proceeding here with session number 20, that is vocab related to actions. In my previous video as well, vocab related to actions को हमने start किया था and now we'll be continuing on where we had left. So, आज क्या क्या हम जानने वाले हैं? लास्ट क्लास में जो कुछ भी हमने जाना था उसी में add on करेंगे and let's see first of all the root words that we are going to cover in today's session. First is con या com, दोनों का मतलब होता है विथ या टुगेदर। आप कोई भी वर्ड सोचो कौन से या कॉम से, आपको पता चलेगा कि वो कुछ हद तक या किसी ना किसी सेंस में टुगेदर, साथ के सेंस में यूज किया जाता है। मेंट ये नाउन सफिक्स होता है, ITY ये नाउन सफिक्स होता है, DIS नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, पार या पर PAR इक्वालिटी शो करता है, इक्वल के लिए लगता है। एट पार विथ समथिंग सुना होगा, तो पार इक्वल होता है। एक्वस, एक्वस का भी मतलब ये EQU यानी कि इक्वल को ही रिलेट करता है। एम्बी मींस टू या बोथ, और वॉक्स या वॉसेस वॉइस के लिए लगने वाला रूट वर्ड है। इनसे क्या क्या वर्ड्स बनते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज पैरिटी, पैरिटी हो गया और डिस्पैरिटी हो गया। डिस नेगेटिव हो जाएगा, पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी इन समथिंग, डिस्पैरिटी का मतलब है इनइक्वालिटी इन समथिंग। डिस्परेजमेंट, डिस्परेजमेंट का मतलब है किसी को बिलिटिल करना, यानी कि किसी को कम आंकना, किसी की यू कैन से एक तरह से हम तौहीन कर दे, जब किसी को डिसरिस्पेक्ट कर दे, उसकी वैल्यू गिरा दे, वहां यूज होता है। देन वी हैव अनदर वर्ड डिस्पैरेट, ये भी इक्वालिटी के सेंस में जाएगा या इनइक्वालिटी के सेंस में जाएगा। ध्यान रखना, इट इज नॉट डेस्परेट, डेस्परेट अलग होता है और उसकी स्पेलिंग भी अलग होती है। एंड देन वी हैव पीयर, पीयर मतलब जो इक्वल रैंक पे कोई पर्सन है हमारे साथ ऑफिस वगैरह में, वहां पे यूज होता है। So parity is equality. Then we have the next word disparity, lack of equality यानी कि difference. Disparagement, lowering of someone's par, किसी की जो हैसियत है या किसी को जो इज्जत है उसको कम कर देना, disparagement. डिस्पैरेट का मतलब होता है एसेंशियल और कंप्लीट डिफरेंस और इनइक्वालिटी, सिंपल भाषा में इनइक्वालिटी। और उसके अलावा पीयर, इक्वल इन रैंक, एज और पोजीशन। कुछ और वर्ड्स यहाँ थे, इक्विवोकेशन, इक्विवोकेट हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। इनकेस आपने मिस किया है तो आप इसको जरूर से पिछले वाले सेशन, पिछले वाले वीडियो से कवर कर सकते हैं। इक्विवोकेट वहां बताया था मैंने, इक्वी यानी इक्वल, वोक यानी कि बोलना। तो जब आप दोनों तरफ से बोल रहे हो, बेसिकली यू आर क्रिएटिंग डाउट। तो इक्विवोकेशन उसी का नाउन फॉर्म है, यानी कि एक्ट ऑफ बीइंग इनडायरेक्टली डिसेप्टिव। जब आप इनडायरेक्टली डिसेप्टिव होते हो, वहां पे आप इक्विवोकेशन का यूज करते हो। अनइक्विवोकल का मतलब होता है लिविंग नो डाउट या अनएम्बिगियस होना। फिर आता है एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब है एक्सीडेंटली काउज्ड इन डिसेप्टिव लैंग्वेज। नाउ जो मैंने क्वेश्चन पहले आपके सामने रखा वो था इक्विवोकेट और एम्बिगियस में क्या फर्क है। इक्विवोकेट जब आप करते हो, तो इक्विवोकेट करते वक्त आप जानबूझकर डाउट क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों पक्ष में बोल रहे हो, ठीक है। जो दोगलापन होता है, तो दोगलेपन में क्या, व्यक्ति को पता होता है कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, तो वो दोगलापन वही होगा कि वो दोनों स्टैंडर्ड्स यानी कि दोनों के दोनों पार्टीज से बात कर रहा है, दोनों पार्टीज की तरफ से बात कर रहा है। एम्बिगियस जब हम कुछ बोल रहे हैं बट उसके चलते हम एक्सीडेंटली कर रहे हैं, ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं है और सामने वाला उससे कंफ्यूज हो रहा है, दैट इज एम्बिगियस। ओके, एंड देन वी हैव डबल एंटांड्रे। एंटांड्रे मतलब डबल मीनिंग के सेंस में यूज किया जाता है। जब आप कुछ भी डबल मीनिंग जोक्स क्रैक कर रहे हो, डबल मीनिंग कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हो, वहां पे डबल एंटांड्रे यूज किया जाता है। ओके, तो यही है वो वर्ड्स जो आज कवर होने के आज इस सेशन में थे। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस, बट उससे पहले रिवीजन। पार, इक्वल, देन वी हैव मेंट, नाउन सफिक्स या अटैच टू वर्ब्स के सेंस में हम वर्ब्स कोई भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है एंटरटेन, वर्ब है, उसमें MENT लगा दे तो एंटरटेनमेंट नाउन बन जाएगा। ITY नाउन सफिक्स जो कि एडजेक्टिव्स में अटैच होता है, कि अगर कुछ भी बोला हुआ है, जैसे कि लिखा है पुअर, पुअर एक एडजेक्टिव है, पुअर से बना पावर्टी, वैसा हो गया। या फिर कुछ और है, सिक्योर है, सिक्योर से बना सिक्योरिटी, एडजेक्टिव हो गया। देन वी हैव डिस, नेगेटिव प्रीफिक्स है, ध्यान रखना, डिस्परेट
इनइक्वालिटी के लिए लगता है, और डेस्परेट का मतलब होता है जब आप पैशनेट हो, कुछ करने के लिए बिल्कुल उतावले हो रहे हो, वहां पे डेस्परेट आता है और उसकी स्पेलिंग में DESPER आता है, PAR नहीं, इसलिए इक्वल के सेंस में नहीं आ सकता। कन या कॉम जो है वो अपने आप में विथ टुगेदर के लिए लगता है, कंडक्ट हो गया या कुछ भी कंजंक्शन भी हम बोलते हैं तो वहां पे विथ या टुगेदर के सेंस में यूज किया जाता है। एक्वस इक्वल हो गया, वॉक्स वर्सेस वॉइस हो गया। AT वर्ब सफिक्स है बट कैन बी यूज्ड फॉर एडजेक्टिव्स और समटाइम्स नाउन्स एज वेल। ION नाउन सफिक्स है जो वर्ब्स में अटैच किया जाता है, कि मैंने कहा सॉल्व से बना सॉल्यूशन, पॉल्यूट से बना पॉल्यूशन। देन वी हैव OUS जो एडजेक्टिव सफिक्स है, और एम्बी बोथ के लिए लगता है। नाउ टेस्ट योरसेल्फ, देखो यहाँ पे क्या होने चाहिए आंसर्स। वीडियो को पॉज कर लो और सारे आंसर्स पहले खुद सोच लो या लिख लो कहीं पे किसी कॉपी में। उसके बाद जब मैं आपको बता रहा हूँ तो उस हिसाब से मैच करो और देखो कि आपके सारे सही हो रहे हैं या नहीं। आई रिकमेंड कि इसको उल्टे वे में करो, मतलब इसको इससे मैच करो इनके कंपैरिजन में। यू कैन पॉज द वीडियो नाउ। एंड नाउ अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। तो बी लिटिलमेंट का अगर देखें तो बी लिटिलमेंट यानी कि डिस्पैरेजमेंट होता है थर्ड। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 कर देता हूँ, 7 है टोटल, 1 2 3 4 एंड 5 6 7। ओके, नाउ बी लिटिलमेंट मतलब डिस्पैरेजमेंट हो जाएगा, थर्ड का होना चाहिए ए। एक्ट ऑफ बीइंग डेलिबरेटली वेग और इनडायरेक्टली डिसेप्टिव, मतलब जानबूझकर अब जब आप कर रहे हो, जानबूझकर करोगे तो इक्विवोकेट हुआ, इक्विवोकेशन उसका नाउन फॉर्म होगा, फिफ्थ का हो जाएगा बी। देन वी हैव क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मिस इंटरप्रिटेशन, स्टेटमेंट विद दिस क्वालिटी। तो ऐसे में क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मिस इंटरप्रिटेशन मतलब ये अपने आप मिस इंटरप्रेट कोई कर सकता है, एम्बिग्विटी हो जाएगा, यानी कि सिक्स्थ का हो जाएगा सी। देन वी हैव स्टेटमेंट और वर्ड विद टू मीनिंग्स, वन ऑफ देम रिस्क, इनडेलिकेट और ऑफ पॉसिबल सेक्सुअल कॉनोटेशन, दैट मीन्स ये क्या है, डबल एंटांड्रे, सेवेंथ का हो जाएगा डी। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप विच इज इनइक्वालिटी, हो जाएगा डिस्पैरिटी, यानी कि ई हो जाएगा कौन सा, सेकेंड का ई। देन फर्स्ट का हो जाएगा पैरिटी एफ, एंड देन वंस इक्वल, वंस इक्वल मतलब पियर हो जाना चाहिए, फोर्थ का कौन सा, फोर्थ का हो जाना चाहिए जी। सो दैट्स द पॉइंट, फोर्थ का जी। सो अब करेक्ट ऑप्शन पूछा है 3B नो वे, 4F नहीं, उसके अलावा 6D नो, 5B यस, 5B करेक्ट आंसर है, दैट शुड बी द करेक्ट चॉइस। FEA ये बनेगा पूरा का पूरा करेक्ट सीक्वेंस। आई होप सो आपके भी यही आंसर्स आए होंगे। कुछ और क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सीडेंटली वेग, अभी बताया एक्सीडेंटली एम्बिग्विटी या एम्बिगियस होगा, और अगर वो होता है डेलिबरेटली तो हम लगाते हैं इक्विवोकल, ओके, इक्विवोकेट या इक्विवोकल जो भी है। Next, which of the following can be a word or statement, one meaning of which can be interpreted as possible sexual connotation, double meaning जिसको बोलते हैं यानी कि double entendre. Then we have the next word coming up जो कि कहता है क्या, which of the following is another term for belittlement यानी कि disparagement, हो जाएगा आपका correct answer. And which of the following is a term for one's equal in age, rank, etc. यानी कि peer, यहाँ correct answer होगा. Okay. So that brings me to the end of the discussion. Hope so you enjoyed the session and learned many new words from this session. चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप पहली बार मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेंगे तो you will be notified every time I have something new and useful for you. सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं how was this session, did you learn all the words thoroughly or not, and are able to recall these words that you are learning in this particular series. सेशन को हाइप कर देना, क्योंकि हाइप का नया फीचर है जो YouTube एल्गोरिथम में हेल्प करता है। YouTube को इसी से पता चलता है कि ये सेशन दूसरों तक पहुंचाना चाहिए या नहीं चाहिए, वर्थ देयर टाइम और नॉट। टेलीग्राम पे इसकी एनोटेड पीडीएफ मिल जाएगी, सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, दैट इज आदित्य सर इंग्लिश। इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू माय टेलीग्राम चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, होप सो यू ऑल एंजॉयड इट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टिल देन अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।